प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में आप लोगों को साधक के ऊपर ही परेशानी क्यों होता है, आज के वीडियो में इसी के बारे में बता रहा हूं। जो पूजा करते हैं, जो पुजारी हैं, उनको ही दुख क्यों होता है, इसी के बारे में अच्छे से जानकारी दे रहा हूं। जो पूजा करते हैं, जो साधक है, उसे तो पग पग पर खतरा होता है। जो साधक होते हैं उनको पग पग पर खतरा क्यों होता है? तो जिस साधना को आप करते हैं, जिस भी देवी देवता का आप पूजा करते हैं, वह देवी देवता साधक की परीक्षा लेता है, अपने सेवक की परीक्षा लेता है। और परीक्षाएं उनकी ही मर्जी से होता है। उनको अपने साधक को मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेती है। ऐसा नहीं है कि वह परीक्षा दुख देने के लिए लेते हैं। उनको दर्द, पीड़ा या परेशानियां इसलिए आते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो हमें परेशानी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मंत्र साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें परेशानी आ रहा है तो हमें उस कर्म को छोड़ देना चाहिए। किसी भी कर्म को छोड़ने से वह कर्म छूट जाता है। आप लोग किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं तो पुजारी का दुख होता है। क्यों होता है? देवी देवता उनको परीक्षा लेते हैं। यदि वह उस परीक्षा में पास हो गया तो फिर वह आगे उनको ऊर्जा मिल जाएगा, पावर मिलेगा और देवी मदद करती है। कोई भी देवी शक्ति, कोई भी भगवती माता यूं ही किसी के ऊपर कृपा नहीं बनाए रखते हैं। बिना परीक्षा लिए किसी के ऊपर कोई भी देवी या कोई भी शक्ति कृपा नहीं बना सकते हैं। वह साधक कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वह शक्ति प्राप्त करके, हमारी कृपा प्राप्त करके वह क्या करेगा, यह सब देवी भगवती सोचती है। हम गुरु हैं तो हम भी सोचते हैं कि किसी भी शिष्य को यदि हम मंत्र दे रहे हैं तो क्यों दे, और उस मंत्र को प्राप्त करने के बाद वह साधक क्या करेगा। हो सकता है इसको मैं मारन मंत्र दे दूंगा, हो सकता है उसे मैं उच्चाटन मंत्र दे दूंगा, हो सकता है वह वशीकरण का मंत्र मांग रहा है और उसे मैं वशीकरण मंत्र दे दूं। उस वशीकरण मंत्र का सही काम भी है और गलत काम भी है। आजकल के लड़के लोगों को यदि वशीकरण मंत्र दे दिया जाए तो न जाने कितने पर छोड़ देगा अपने स्वार्थ के लिए। और उस वशीकरण मंत्र को यदि अच्छे साधक को देंगे तो वह वशीकरण मंत्र से किसी का घर उजड़ने से बचा लेगा, किसी को घर बसाने के लिए उपयोग करेंगे। यदि किसी को पति पत्नी में विवाद चल रहा है, किसी को घर परिवार बर्बाद हो रहा है तो उसको सुधारने में प्रयोग करेंगे। इसीलिए साधक को देख करके, परख करके मंत्र सिखाया जाता है। इसी तरह से देवी देवता भी किसी के ऊपर यूं ही कृपा नहीं बनाते हैं। जब तक उसको परीक्षा नहीं लेंगे, जब तक उसको कुछ कष्ट या परेशानी नहीं देंगे, तब तक जो है वह परीक्षा में पास ही नहीं होगा। क्या पता उसको परेशानी आएगा, कष्ट आएगा तो वह जो है इस साधना को छोड़ दे, बीच रास्ते में ही छोड़ दे उस साधना को। वह अपने स्वार्थ के लिए यदि वह सिद्ध करेगा तो निश्चित ही छोड़ देगा। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई भी साधना या किसी भी माता की पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो उनको यदि माता देवी ने किसी भी प्रकार की कष्ट या परेशानी देता है तो वह व्यक्ति उस साधना को, उस पूजा को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? वह सीधा मन में सोचेगा कि हमें ऐसी साधना नहीं करना है जो हमारे ही घर को बर्बाद कर दे, हमें ही परेशानी में डाल दे। और जो व्यक्ति उस पूजा को, उस साधना को दूसरे के लिए सीखेगा, दूसरे के लिए ही उस शक्ति को प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि वह शक्ति आपको मदद नहीं करेगा, आपको भी मदद करता है और दूसरे को भी मदद करने के लिए प्रेरित करता है।
तो आपने यदि दूसरे के हित के लिए यदि यह चीज़ किया है तो आपने पहले ही सोच लिया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस चीज़ को करना है और जग कल्याण करना है और लोगों को कष्ट दूर करने हैं। तो इसमें आपको भी पता है कि हमें दूसरे के लिए ये करना है तो हमें तो परेशानी होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत परीक्षाएं होगा तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जो योद्धा बनेगा उसको इस परेशानी को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के वह योद्धा बनेगा और फिर वह योद्धा बन कर के दूसरे को कष्ट को दूर करेगा। तंत्र मंत्र सीखना और किसी भी देवी देवता को कृपा प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि यूं ही गए पूजा किए और कृपा प्राप्त हो गया और लोगों को जन कल्याण करने में लग गए। जन कल्याण करने के लिए भी पावर चाहिए, माता की साथ चाहिए जो कि आपके ऊपर हमेशा बने रहना चाहिए। और आपको ऊपर माता की कृपा हमेशा तभी बना रहेगा जब आप अपने परीक्षा देंगे। जब आपने परीक्षा देंगे तब आपके ऊपर माता की कृपा चाहे किसी भी प्रकार की साधना जल्दी ही सफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से परीक्षाएं होता है और परीक्षाएं को पास करने के बाद ही एक योद्धा बनता है और वही वो योद्धा जो है काम करता है। जिस तरह से सैनिक भर्ती होता है, सिपाही में लोग ट्रेनिंग देते हैं और कई लोग फेल हो जाते हैं और जो पास होते हैं वह पुलिस बन जाता है, कोई दरोगा बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। इसी तरह से इसमें भी होता है। तो जो भी पुलिस बनता है उसको क्या करना होता है, समाजों का रक्षा करना होता है और समाजों का रक्षा करने के लिए उसको सभी चीज़ों को हासिल करना पड़ता है, सभी गुण उनमें होना चाहिए तभी न वह समाज का रक्षा कर पाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी होता है, आप में सब गुण आना चाहिए तभी न आप समाज का देखभाल कर सकते हो, किसी को ठीक कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो आप योद्धा बन रहे हो तो आपको इसमें भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्मा और काला जादू से लड़ना होगा, इसलिए आप इसमें योद्धा बन रहे हो। और इसमें आप योद्धा बन करके इन दुष्ट शक्तियों से लड़ करके लोगों की रक्षा करना होगा। तब आप एक योद्धा हुए और तब आप एक भगत हुए, तांत्रिक हुए, ओझा हुए, भगत हुए, कुछ भी हुए। और कई लोग जो है साधना बीच में छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं कि चलो भाई हम जितना पूजेंगे उतना भूजेगा तो हम काहे पूजेंगे, जब हम मंत्र तंत्र साधना करेंगे हमें कष्ट होगा, परेशानी होगा तो हम क्यों करेंगे। तो ऐसे साधक साधना नहीं कर सकता और न ही कोई पूर्ण साधक बन सकता है और न ही कोई पुजारी बन सकता है। अधिकतर देखे होंगे जो बजरंग बली के मंदिर में रहते हैं पुजारी, उनको भी थोड़ा बहुत परेशानी आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, उलझने आते रहते हैं। क्यों? उनको हनुमान जी खुद परीक्षा लेते हैं कि तुम इस योग्य बनो ताकि हमारे मंदिर के पास में कोई आवे तो तुम उसको कुछ दो तो उनको भला हो जाए। यदि उनको परेशानी नहीं मिलेगा, उनको कष्ट नहीं मिलेगा और वह खुद इस कष्ट से निकलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि मंदिर में पुजारी अकेले होते हैं और उनको जो कष्ट होता है, दर्द पीड़ा होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी होते हैं, तो उनको खुद ही उन परेशानियों से निकलना होता है। यदि वह खुद इस परेशानी से नहीं निकलेगा तो वह दूसरों को कैसे परेशानी से निकालेगा। उसको खुद का अनुभव तो होना चाहिए, तभी तो वह दूसरों को परेशानी को भी हल कर सकता है। इसीलिए देवी देवता जो है परेशानी और कष्ट दे करके परीक्षाएं लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। और इससे ज़्यादा तरीका नहीं है हमको आप लोगों को समझाने के लिए, और आप लोग यह पूरा वीडियो अंत तक देख लिए हैं तो समझ गए होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।